तो जैसे ही मैंने लेफ़्ट लिया तो भाई बाइक सीधा, मुझे जाना है बाइक को वॉश करवाने के लिए। बाइक की हालत थोड़ी टाइट है। गोवा का शहर थार, स्कूटी और अल्कोहल के लिए फेमस है और यहाँ पे हम बाइक वॉश की दुकान खोज रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। वैसे मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो चुका है। इट्स 12:45 इन द आफ्टरनून। एक्चुअली अगर एज पर प्लान सब कुछ रहता तो आज हम सुबह निकलने वाले थे, फोर्ट्स, चर्चेज, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने। बट देन अभी भी हम वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों के आने की, तो एक बार वो आ जाए उसके बाद सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी ए भी बिजी है अपने बीट्स को लेकर। कल रात को आने के बाद हम लोग थोड़ा गए थे बागा बीच के उधर, थोड़ा हम लोग बैठे, उसके बाद उसने बीट्स करवाया, हमने डिनर किया। उसका मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत टायर्ड थे हम लोग। बाकी भाई अभी भी सो रहा है तो उसको बुलाने की कोशिश करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आपको अपना जो एयरबीएनबी वाला प्रॉपर्टी है उसका एक रूम टूर देते हैं हम लोग। तो ये है अपनी प्रॉपर्टी और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरा अपना है। इट्स अ गुड प्रॉपर्टी, नाइस प्रॉपर्टी और अच्छे खासे रेट में भी मिला, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अपनी दोनों बाइक्स यहाँ पार्क्ड है तो कैसा है कि अपने रूम से ही अपनी बाइक्स को देख सकते हो, तो उसका टेंशन नहीं रहता कि बाइक को कुछ हुआ तो नहीं या कुछ भी। गोवा जैसे, गोवा वाइब जैसा फील है। हर जगह गोवा वाइब्स ले रहे हैं हम लोग। चलिए अब आपको अपना रूम्स दिखाते हैं, पूरा प्रॉपर्टी वो दिखाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द सिटिंग एरिया। यहाँ पे एक सोफ़ा इधर है, एक सोफ़ा यहाँ भी था बट उसको हमने रूम में शिफ्ट किया क्योंकि ये पूरा जो प्रॉपर्टी ये 2 BHK प्रॉपर्टी है और हम लोग 5 लोग रहने वाले हैं यहाँ। तो एक कमरे में हम 3 लोग रहने वाले हैं और एक में 2। एंड ये बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगा। दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया। आप यहाँ बैठो, बैठ के चाय वाय पियो, आराम से एंजॉय कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये किचन है, पानी का बोतल, चिमनी, गैस, सब कुछ वर्किंग है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एयरबीएनबी इज़ कि आपको सारे जो नेसेसिटी चीज़ें हैं ना वो मिल जाते हैं। तो आपको कुछ भी अगर चाय बनाना हो या कुछ भी करना है तो आप इजीली कर सकते हो, आपको हमेशा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे हमने अपना हेलमेट, सारे ब्लॉगिंग गियर्स रख के इसको पूरा सेट कर दिया माहौल। दिस इज़ वन ऑफ द रूम। भाई अभी भी सो रहे हैं, उसको थोड़े देर बाद उठाएंगे हम लोग। यहाँ से भी एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है, मतलब आप यहाँ बैठ के चिल कर सकते हो। दिस ह्यूज मिरर। यहाँ पे एक वॉशरूम है और इस साइड पे एक वॉशरूम है। एंड दिस इज़ द अदर रूम। इस स्पेस का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है और एंड बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो मुझे तो मिनिमल एंड बेसिक पसंद है। बाकी ये भी, तुझे यहाँ का डेकोरेशन कैसा लगा? मतलब इन्होंने जो घर डेकोरेट किया है वो कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत मिनिमल है एंड सोफिस्टिकेटेड। अभी चलते हैं सबसे फैसिनेटिंग चीज़ दिखाने आपको जो कि टेरेस पे है। तो चलिए टेरेस पे जाते हैं। सो दिस इज़ द टेरेस एंड ये स्विमिंग पूल की हम बात कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा गुड टच रहता है हमेशा कि आप कहीं भी जाओ आपको स्विमिंग पूल मिल जाए। ऑब्वियसली गोवा है तो आप बीचेस पे जाओगे, बट देन फिर भी आई वोंट कॉल दिस अ प्रॉपर स्विमिंग पूल और समथिंग लाइक दैट, बट इट इज़ मोर ऑफ अ जकूजी वेयर यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स और आप चिल कर सकते हो, जो कि सारे लोग करने आते हैं गोवा पे। तो ये वाइब के साथ मैच करता है प्रॉपर। बाकी कल रात को हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया है। मेरी जो बाइक की वाइज़र है वो टूट गई है। तो हुआ ऐसा कुछ कि हम रात के 3:30 बज रहे थे। हाँ। तो हम रात के 3:30 बजे बागा से डिनर विनर करके वहाँ चिल करके वापस आ रहे थे और यहाँ पे आने से पहले एक गली आती है, तो उस गली से जब हम आ रहे थे तो किसी का तो लैब रास्ते में था, मतलब उसको घर पे नहीं रखा था। लैब एज इन वो, मतलब लैब शांत होता है लेकिन वो काटने वाला था। Exactly. पूरा पैर के सामने था और वो हमको एकदम चेस कर रहा था और वो हमारे पैर के सामने था। हमने रोकने की कोशिश भी की, बट प्रॉब्लम क्या था ना कि रास्ते गोवा के थोड़े नैरो होते हैं जैसे कि आपको पता है, और लेफ़्ट साइड में एक नाला सा था। तो जैसे ही मैंने लेफ़्ट लिया तो भाई बाइक सीधा नाली के अंदर ही चली गई। वैसे हमको कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाइक स्पीड में ही नहीं थी। बाइक मतलब जस्ट हम वहाँ से आगे की तरफ बढ़े, हमने एक गली मिस किया, हमने फिर वहाँ से मैप ओपन किया, उसके बाद हमने देखा कि एक लेफ़्ट है तो हमने जस्ट वो लेफ़्ट लिया और थोड़ा आगे बढ़े और ऐसा हो गया हमारे साथ। कोई नहीं यार, आप ट्रिप पे आते चलते रहता है, बट मुझे जाना है बाइक को
वॉश करवाने की बाइक की हालत थोड़ी टाइट है। तो वैसे तो हमारे साथ कुछ मेजर हुआ नहीं, बट देन आई गेस जो भी डॉग ओनर्स है उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। रास्ते में अपने कुत्ते को मत छोड़ो, क्योंकि जब नए लोग देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं और वो भी सोचते हैं कि ये कौन आ गया। तो रास्ते में मत छोड़ो यार, संभाल के रखो। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ जाओ। तो 500 किलोमीटर राइड कर लिया, इतने जगह घूम लिया, बट दोनों बार मेरे साथ जो हुआ है वो भाई कुत्तों के वजह से हुआ है। मेरे और कुत्तों के बीच में कोई संबंध है जो मुझे नहीं पता चला है अभी तक, शिवा की तरह। बट एनीवेज गाइस, घूमने आए हैं, चिल करने आए हैं, हमेशा मौका मिलता नहीं है, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो लगी रहती है। सब कुछ परफेक्ट तो हो नहीं सकता, तो इसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। आगे की प्लानिंग आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, जब हमारा प्लान खुद का हो जाए तब। आज हम मोस्टली चीज़ें चिल रखने वाले हैं। कल से जो होगा अपना गोवा एक्सप्लोर करेंगे हम। हमारे पास 3 दिन रहेंगे, 4 दिन एक्चुअली। तो हम 4 दिन मस्त गोवा घूमेंगे और साथ साथ आपको भी लेके घूमेंगे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया आपको? अरे हेलीकॉप्टर भी दिख रहे थे। नींद आ रहा है अभी मेरे को थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, घूमने आए हैं। সবচেয়ে বেশি ফ্লাইট এই জায়গাটায় আছে আমাদের ইন্ডিয়ার। আমরা জায়গায় থাকি বুঝলি তো। ये भी कोई एक नया ऐप मिल गया है जहाँ पे वो देख पा रही है फ्लाइट कहाँ का उड़ रहा है। हाँ, मेरे दोस्त लोग का फ्लाइट भी मैं देख पा रही हूँ, वो अभी उड़ के आ रहा है। रेड वाले जो है वो लोग अभी नासिक घुसेगा, फिर आएगा इगतपुरी, फिर आएगा गोवा। वो पुणे से भी आ रहा है मेरे हमारे घर के ऊपर से। वैसे तो बाइक में कुछ भी नहीं हुआ है, तो बाइक इज अमेजिंगली ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। बस ये वाइजर चला गया है, वाइजर नया लगवा लेंगे। अब सामान खरीदा है तो उसके पीछे खर्चा तो होता ही रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। बात ये है कि फाइनली तुम्हारा भाई गोवा में मोटो व्लॉग करते हुए, वो भी अपनी अपनी बाइक पे। तो अभी सबसे पहला काम जो है, हम जा रहे बाइक को वॉश करवाने, क्योंकि ये धूल मिट्टी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है गाड़ियों में। तो गाड़ी वॉश करवाना भी पहला प्रायोरिटी है। गाड़ी वॉश करवाएंगे। कलंगुट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और मुझे वाइज़र खुलवाना है। यार लोग क्या सोचेंगे, भाई की टूटी हुई बाइक है। अरे नहीं, जोक सपोर्ट, ये टूटी चीज़ें नहीं लगा के रखनी चाहिए अपनी गाड़ियों में। गाड़ियों में क्यों, घर में भी, मतलब टूटी हुई चीज़ें घर में रखना या गाड़ी में लगा के रखना शुभ नहीं माना जाता है। गोवा का शहर थार, स्कूटी और अल्कोहल के लिए फेमस है, और यहाँ पे हम बाइक वॉश की दुकान खोज रहे हैं। भाई गली गली में वाइन शॉप है, बट बाइक वॉशिंग शॉप अभी तक नहीं मिली अपने को। मिल गई भैया, हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, वॉश करना है। ऊपर चढ़ाऊँ? बाइक वॉश हो गई। अब जाते हैं सिर्फ विंडशील्ड खुलवा देंगे इसका, बाकी बाइक फिर रेडी हो जाएगी। बाकी ऐसे चलने में कोई मुश्किल नहीं है, ना ही कोई ऐसा सिग्नल या कुछ आ रहा है, तो वी आर गुड। धूप यार तगड़ी है यहाँ पे। पकड़ो। थैंक यू भैया। कितना दे दूँ भैया? अरे नहीं, चलो थैंक यू। कौन ना 30 ना? तो हमारे भाई लोग आ चुके हैं। अभी हम स्कूटी हमने ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं उनको पिक करने। उसके बाद एक साथ रूम की तरफ बढ़ेंगे।
गोप्रो बंद हो गया था, फिर वही सेम प्रॉब्लम विद द बैटरी। अभी हम स्कूटी वगैरह लेके फिर सारे दोस्त मिलकर अभी जकूजी में एंजॉय कर रहे हैं। बाकी एक हमारे जो फ्रेंड है वो थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है, तो वो व्लॉग में नहीं आ रहे। ठीक है, तो अब हम 4 ही बचे ना भाई। हाँ, चार यो। अविनाश भाई, तो फाइनली गोवा आ ही गए हम लोग एकदम। ये ट्रिप जो था, ये ट्रिप हर किसी का सपना होता है, अगर आप खास करके इंडिया में हो तो। अपने और दोस्तों के साथ अपने आना। दोस्तों के साथ आने का। अगर आप नहीं आए तो आपकी दोस्ती में फेलियर है, ये बात समझ लो। इसीलिए गोवा आना ज़रूरी है। आके मस्ती करो और बिंदास एंजॉय करके जाओ। बहुत अच्छी जगह है, क्यों भाई? सही बात है। 3, 2, 1 गो। जय कोड ना। Dolphin launching in 3, 2, 1. 1, 2, 3 ডলফিন, ওই দেখো আমাদের ডলফিন।